हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 12 इंग्लिश में 5 ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको जो आपका आर्टिकल राइटिंग आता है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है, अगर आपको 10 में 10 पूरे नंबर आपको लेकर आने हैं तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा और इन 5 आर्टिकल्स को आपको पढ़कर जाना होगा। क्योंकि देखिए आर्टिकल हम कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और 12th इंग्लिश में ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो इस बार आएंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल जानना, सिर्फ आपको आर्टिकल जानना जरूरी नहीं है कि हाँ ये 5 आर्टिकल हैं इनको आप पढ़ लीजिए बस यही आएंगे। ठीक है, आपको लिखने का तरीका भी पता होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्टली लिखते चले जाते हैं एक ही पैसेज में, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आपको जब भी आप आर्टिकल लिखे किसी भी टॉपिक पर तो आपको 2-3 अलग अलग पैसेजेस में लिखना है, जैसा मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरह लिखना आप बोर्ड परीक्षा में आर्टिकल आपका 10 में 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और ये 5 आर्टिकल आप लोग पढ़कर जाना, क्योंकि जो 5 मैं बताऊंगा यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल यही आते हैं और इस बार भी आएंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर महत्वपूर्ण आर्टिकल्स टोटल 5 आर्टिकल्स हैं। कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी कि सार्वजनिक परिवहन का महत्व क्या है। ठीक है, इस पर मैं आपको आर्टिकल लिखना भी बताऊंगा। इस टॉपिक पर मैंने आर्टिकल लिखा है और उसको मैं बताऊंगा कि आपको कैसे लिखना है हिंदी मीनिंग के साथ। ठीक है, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के त्योहार। हमारे इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। ठीक है, होली, दीपावली, ऐसे से बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। तो फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया पर एक आर्टिकल आपको लिखना है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसीलिए मैं द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि जो नीचे के 2-3 आर्टिकल हैं इनको मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, आप सर्च करेंगे आ जाएगा। ठीक है, तीसरा है द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे, आज शिक्षा की स्थिति कैसी है, आज हमारे देश में शिक्षा की स्थिति कैसी है। ठीक है, इसके बारे में आर्टिकल लिखना है। फोर्थ है वोमेन सेफ्टी इन इंडिया, भारत में महिलाओं की सुरक्षा। ठीक है, कैसी है, किस प्रकार से है, क्या महिलाओं की सुरक्षा पर कोई प्रॉब्लम है, ये सब आपको इसमें लिखना होता है। ठीक है, तो ये 2-3 जो आर्टिकल है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। आप जब सर्च करेंगे फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया आर्टिकल शुभम लेक्चरर, पीछे शुभम लेक्चरर लगा देंगे आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, 5 नंबर है द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, भारत में प्रदूषण की समस्या। ठीक है, तो ऐसे आपको आर्टिकल लिखना होगा। ये 5 आर्टिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सार्वजनिक परिवहन का महत्व, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, भारत के त्योहार, द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे, आज शिक्षा की स्थिति, वोमेन सेफ्टी इन इंडिया, भारत में महिलाओं की सुरक्षा, एंड द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, भारत में प्रदूषण की समस्या। ठीक है, क्योंकि प्रदूषण भी लगातार बढ़ता जा रहा है। मैंने बताया था आपको कि अगर प्रदूषण को भगाना है तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना है। ठीक है, ट्रीज, प्लांट ट्री। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 5 नंबर आर्टिकल। तो चलिए हम देखते हैं कि आर्टिकल लिखे कैसे। ये 5 तो आप तैयार कर लेंगे मान लीजिए, लेकिन लिखने का सही तरीका भी आपको पता होना चाहिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि आप पूरा आर्टिकल भी लिख दें और आपको 10 में से 5-6 नंबर मिले। ठीक है, पूरा नंबर लाना है तो इस तरह से आपको लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल जब भी आप लिखें तो यहां पर एक सबसे बढ़िया हेडिंग डालना है जिस पर आपको आर्टिकल लिखना है। जैसे हमें लिखना द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी कि सार्वजनिक परिवहन का महत्व क्या है। देखिए तो यहां पर हम लिखेंगे ऐसे जैसे इसमें मैंने लिखा है। पहला पैराग्राफ ध्यान से ऐसे समझिएगा, अगर लेखक का नाम दिया गया है तो आप लेखक का नाम लिखेंगे, नहीं तो यहां पर लेखक का नाम नहीं दिया है। ठीक है, तो देखिए द मोटर व्हीकल्स रनिंग ऑन द रोड्स अकाउंट फॉर ए सब्सटेंशियल एंड ग्रोइंग प्रोपोर्शन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन इंडियन सिटीज बिसाइड्स कॉजिंग ट्रैफिक जैम्स, पार्किंग स्पेस प्रॉब्लम्स एंड रोड रेज। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, देखिए हमारे सड़कों पर बहुत सारे वाहन चलते हैं। ठीक है, मोटरसाइकिल, कार, गाड़ी, ठीक है, जो भी है सब कुछ चलता है। तो द मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल का मतलब जो मोटर परिवहन है, क्योंकि मोटर वाहन है, रनिंग ऑन द रोड्स, वो सड़कों पर चल रही हैं, अकाउंट फॉर ए सब्सटेंशियल एंड ग्रोइंग प्रोपोर्शन, लेकिन ये चल तो रही है लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स ये हमें दे रही है। क्या, एयर पॉल्यूशन इन इंडिया, इंडियन सिटीज, जो भारतीय शहर हैं उसमें क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण की समस्या आ रही है। बिसाइड्स कॉजिंग ट्रैफिक जैम्स, यानी कि ट्रैफिक जाम, यातायात जाम भी हो रहा है। पार्किंग स्पेस प्रॉब्लम,
पार्किंग की जगह नहीं मिल रही कि कहां हम गाड़ी को पार्क करें, एंड रोड रेज, ठीक है, और रोड जो सड़क पर रोष है वो सब पैदा हो रही है। तो क्या मतलब होगा इसका, सड़कों पर चलने वाले मोटर वाहन भारतीय शहरों में यातायात जाम, देखिए यहां क्या लिखा है, बिसाइड्स कॉजिंग ट्रैफिक जाम, ठीक है, यातायात जाम, पार्किंग की जगह में समस्या, पार्किंग स्पेस प्रॉब्लम, एंड सड़क पर रोष पैदा करने के अलावा ये जो है एयर पॉल्यूशन को भी फैला रही है, वायु प्रदूषण के एक बड़े और बढ़ते अनुपात के लिए भी जिम्मेदार है। ठीक है, जो यहाँ पर गाड़ियां चल रही हैं, ऐसा मत समझिए कि हम लोग पहले साइकिल से बहुत सारे लोग चलते थे, अब गाड़ी हो गई तो गाड़ी से हमें बहुत ज्यादा लाभ है। ठीक है, इससे एयर पॉल्यूशन बढ़ता है, एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा तो जो हमारा ओजोन परत है, ठीक है, उसमें लगातार गिरावट होगा, उसमें कमी आएगी, जिसके कारण क्या होगा, टेम्परेचर हमारे इन्वायरमेंट का बढ़ता जाएगा, तो हमें ही प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है, इसका एक ही तरीका है, क्या, प्लांट ए लॉट ऑफ ट्रीज, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। आगे देखिए क्या है, दिस कॉल्स फॉर ये ग्रेटर शेयर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन मीटिंग मोबाइलिटी नीड्स, ठीक है, यानी कि जो ये गतिशीलता है, जो ये गाड़ियां मोटर जो है ये चल रही है सड़कों पर, इनकी जो जरूरतों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक परिवहन की अधिक हिस्सेदारी की मांग करता है। यानी कि जो सार्वजनिक परिवहन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। जैसे बस है, ठीक है, सरकारी बस है, अगर वो चलेंगी तो उसमें एक ही गाड़ी में बहुत सारे लोग आ जाएंगे। ठीक है, और छोटी छोटी गाड़ियां अगर 10 चलेंगी तो उससे वायु प्रदूषण ही बढ़ेगा, जो उसको पार करने की जगह उसमें कमी आएगी। आप शहरों में चले जाइए 4 व्हीलर लेके, तो उसमें क्या होगा, पार्किंग की जल्दी जगह नहीं मिलती। ठीक है, तो ऐसे ऐसे यहाँ पर प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैज मैनी एडवांटेज, यानी कि सार्वजनिक परिवहन जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इसके कई फायदे हैं। कौन कौन से फायदे, द फर्स्ट इट दैट इट्स सेव फ्यूल्स, सबसे पहला क्या है, इट सेव्स फ्यूल, या ईंधन बचाता है। ईंधन का मतलब क्या होगा, जो डीजल पेट्रोल है, ठीक है, ये सब जो लगते हैं ये बचाता है। ठीक है, रेड्यूसेस एंड इंडिविजुअल कार्बन फुटप्रिंट, रेड्यूसेस का मतलब होता है कम करता है। ठीक है, जो कार्बन का फुटप्रिंट है उसको ये कम करता है, एंड रेड्यूस कंजेस्टेशन, ठीक है, ये कार्बन का जो फुटप्रिंट है उसको कम करने के अलावा भीड़ भाड़ को भी कम करता है। कंजेस्शन का मतलब होता है भीड़ भाड़। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है इसके कई फायदे हैं। द फर्स्ट इज दैट इट सेव्स फ्यूल, सबसे पहला फायदा ये है कि ये ईंधन बचाता है। रेड्यूसेस एंड इंडिविजुअल्स कार्बन फुटप्रिंट एंड रेड्यूसेस कंजेस्शन, ठीक है, ये कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है और भीड़ भाड़ को भी कम करता है। इसके बाद में देखिए, पब्लिक व्हीकल्स मूव people efficiently which producing significantly less air pollution to move one passenger 1 mile। देखिए पहले लोग क्या थे, पैदल चलते थे, कुछ लोग साइकिल पे चलते थे। अब क्या है, जो सार्वजनिक वाहन है, एक यात्री को 1 मील ले जाने के लिए उल्लेखनीय रूप से कम वायु प्रदूषण पैदा करते हुए जो लोगों की कुशलता पूर्वक ले जाते हैं। यानी कि एक अगर सार्वजनिक परिवहन होगा तो उससे हमें बहुत सारे बेनिफिट होंगे। ठीक है, एक आदमी को 1 मील ले जाना है तो उसमें वो जा सकेंगे आसानी से। ठीक है, आगे देखिए, इट इज इजियर टू इम्प्लीमेंट द यूजेस ऑफ इको फ्रेंडली फ्यूल इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है, जो सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में पर्यावरण के अनुकूल ईंधन का उपयोग को लागू करना आसान है। ठीक है, यानी कि ईंधन को अगर बचाना है तो क्या होगा, सार्वजनिक परिवहन को हमें अपनाना होगा। ठीक है, बहुत सारी गाड़ियां चलेंगी तो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेंगे, सड़क पर यातायात जाम, पार्किंग की समस्या। ठीक है, बहुत सारे ऐसे इसमें प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या है, however there are some challenges in implementation of public transport system effectively। देखिए प्रभावी रूप से क्या है, प्रभावी रूप से हालांकि, however का मतलब होता है हालांकि। ठीक है, there are some challenges, हमारे पास बहुत सारी, हमारे पास कुछ ऐसी चुनौतियां हैं। ठीक है, इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी कि सार्वजनिक परिवहन की प्रणालियों में। तो हालांकि प्रभावी रूप से सार्वजनिक परिवहन की प्रणालियों में हमारे पास बहुत कुछ चुनौतियां ऐसी हैं। वन प्रॉब्लम इज टू मेंटेन शेड्यूल्स, इसमें से एक प्रॉब्लम ये है, एक समस्या ये है, शेड्यूल को मेंटेन रखना। एज ट्रैफिक कंजेशन लीड्स टू इरेगुलर शेड्यूल्स, कंजेशन का मतलब होता है भीड़ भाड़। ठीक है, और भीड़ भाड़ अनियमित शेड्यूल की ओर ले जाती है। बहुत सारे जहां बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है वहां पर शेड्यूल भी बिगड़ जाता है। ठीक है, अनियमित शेड्यूल हो जाता है जिसके कारण। आगे देखिए, सम टाइम
कभी कभी ऐसा भी होता है, इवन इन मेट्रो ट्रेन देयर आर इनऑर्डिनेट डिलेज ड्यू टू सिग्नल फेलर और ये पावर। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जो मेट्रो ट्रेन होती है, सिग्नल फेलर का मतलब होता है सिग्नल वहां पर फेल हो जाता है और ये पावर, ठीक है, या फिर बिजली गुल हो जाती है। तो कभी कभी मेट्रो ट्रेनों में भी सिग्नल फेल होने या बिजली गुल होने के कारण बहुत देरी हो जाती है। ठीक है, जैसे जब टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाएगी तो देरी तो होगी ही। ठीक है, तो यहां पर कभी कभी जो मेट्रो ट्रेन चलती हैं उसमें भी ये प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, कभी कभी सिग्नल फेल हो जाएगा तो कभी कभी क्या होगा, बहुत ज्यादा सिग्नल फेल और बिजली गुल हो जाएगी, मतलब बिजली चली जाएगी, तो इससे भी देरी होती है। ठीक है, देरी का सामना करना पड़ता है। आगे देखिए, देयर इज आल्सो द फ्रीक्वेंट कंप्लेंट पार्टिकुलरली इन क्राउडेड सिटीज ऑफ लेस सेफ्टी फॉर वुमेन कम्युनर्स। ठीक है, जो महिलाओं की जो सुरक्षा है, ठीक है, इस पर भी सवाल उठता है जहां बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होगा। ठीक है, देयर इज आल्सो द फ्रीक्वेंट, ठीक है, यहां पर क्या होगा, विशेष रूप से जो भीड़ भाड़ वाले शहर हैं, देखिए क्राउडेड सिटीज यानी कि भीड़ भाड़ वाले शहर हैं, ऑफ लेस सेफ्टी, यहां पर देखने को मिला कि महिला यात्रियों के लिए कम सुरक्षा की शिकायत भी मिली है। ठीक है, वुमेन कम्यूटर्स यानी कि जो महिलाएं हैं उनके लिए कम सुरक्षा भी होती है। तो अगर देखा जाए विशेष रूप से, तो जो भीड़ भाड़ वाले शहर हैं जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होता है, ठीक है, इसमें महिला यात्रियों के लिए कम सुरक्षा की शिकायत भी होती है। यानी कि जहां बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होगा उसमें जो महिला यात्री होंगी उन्हें बहुत कम, यानी कि उन्हें सुरक्षित रहना, खुद से वो सुरक्षित रह सकती हैं, बाकी सुरक्षा पर भी सवाल उठता है। ठीक है, आगे देखिए, ए वेल डेवलप्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैज पॉजिटिव इम्प्लीकेशन फॉर एक्सेस टू हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड अदर बेसिक नीड। ठीक है, ए वेल डेवलप्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि एक अच्छी तरह से विकसित जो सार्वजनिक परिवहन प्रणाली होती है, हैज पॉजिटिव इम्प्लीकेशन, उसके कुछ सकारात्मक प्रभाव होते हैं फॉर एक्सेस टू हेल्थ केयर यानी कि स्वास्थ्य सेवा में, एजुकेशन शिक्षा में, एंड अदर बेसिक नीड और कुछ और बुनियादी जरूरतों में। तो एक अच्छी तरह से विकसित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और अन्य बुनियादी जरूरतों तक पहुंचने के लिए सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी कि जब तक एक अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होगा, तब तक प्रॉब्लम होगी। और जैसे ही अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, अच्छा सार्वजनिक परिवहन प्रणाली हो जाएगी, तब स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और अन्य जरूरतों के लिए भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, वो हमें बहुत ज्यादा बेसिक नीड पर आएंगे। आगे देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एंड गवर्नमेंट्स देयरफॉर नीड टू फोकस मच मोर ऑन इंप्रूविंग सच सिस्टम। ठीक है, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर एंड गवर्नमेंट्स, ठीक है, यानी कि जो सार्वजनिक परिवहन संचालक होते हैं और जो सरकार होती है, ठीक है, देयरफॉर नीड टू फोकस, उन्हें इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, मच मोर ऑन इंप्रूविंग सच सिस्टम, यानी कि इस प्रकार की प्रणालियों को बेहतर बनाने पर। ठीक है, तो जो सरकार है या सार्वजनिक परिवहन के संचालक है या सरकार है, इसको इस तरह की प्रणालियों को बेहतर बनाने पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर इसको अधिक बेहतर बनाना है तो हमें जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत बनाना होगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा किस पर, इतने ही शब्दों में लगभग आपको लिखना है, वहां पर वर्ड रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बहुत ही आसानी से आर्टिकल्स लिख सकते हैं। देखिए, मैंने 2-3 पैराग्राफ्स में लिखे हैं। देखिए, सबसे पहला पैराग्राफ यहां तक हो गया, फिर मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ा, आपको लाइन छोड़ना है क्योंकि आपकी कॉपी में लाइन होगा। फिर एक पैराग्राफ देखिए यहां तक हो गया, ठीक है, सिस्टम तक। उसके बाद में दूसरे पेज में देखिए यहां तक एक पैराग्राफ हो गया इस प्रकार से, और एक पैराग्राफ आपका लास्ट में हो गया। तो इसको मैंने 3-4 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर दिया है। डायरेक्टली आपको सिर्फ एक ही पैसेज में नहीं लिख देना है, 2-3-4 पैराग्राफ्स में इसको लिखना है ताकि देखने में भी अच्छा लगे, और वही सही तरीका होता है एक अच्छा आर्टिकल लिखने का। ठीक है, तो द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मैंने आर्टिकल लिखना आपको बता दिया, कैसे आपको लिखना है। बाकी जो फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे, वुमेन सेफ्टी इन इंडिया, इन सब पर मैं ऑलरेडी आर्टिकल्स बता चुका हूं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको आर्टिकल्स बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा, क्योंकि 10 नंबर का ये आता है और फ्री में हम 10 नंबर अपना मिस नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि 12th इंग्लिश में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और किस प्रकार से आपको आर्टिकल्स बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है। ठीक है, तो इसी तरह आपको लिखना है। तो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। लिखने का सही तरीका भी मैंने बता दिया। अब कोई भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने जाएगा तो गलती नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।